नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गंभीर और सच कहूं तो बेहद दिल दहला देने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बात है 30 अप्रैल 2026 की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम की वो शाम जो एकदम शांत थी, लेकिन अचानक चीख पुकार में बदल गई। इस पूरे हादसे के पीछे आखिर क्या हुआ, आइए इसके हर एक पहलू को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जबलपुर शहर से कोई 40 किलोमीटर दूर बरगी डैम पर शाम का वक्त था। सोचिए, करीब 35-40 लोग एमपी टूरिज्म के एक शानदार क्रूज पर सवार होकर डूबते सूरज का मजा ले रहे थे। माहौल एकदम खुशनुमा था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन तभी अचानक कुदरत ने करवट ली। देखते ही देखते बहुत तेज तूफान आ गया और हवाएं इतनी भयानक हो गईं कि उस इतने बड़े क्रूज का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और पलक झपकते ही वो क्रूज बीच जलाशय में पलट गया। खुशियों से भरी वो शाम एक पल में एक खौफनाक आपदा बन गई। इस हादसे की जो सच्चाई है ना, वो अंदर तक झकझोर देती है। 9 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। अब तक इस पानी से 9 मासूमों के शव निकाले जा चुके हैं। 9 जिंदगियां खत्म हो गईं। और इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि 4 लोग अभी भी लापता हैं और इन 4 लोगों में 3 तो छोटे बच्चे हैं। सोचकर ही रूह कांप जाती है कि कई परिवार आज भी बस इसी इंतजार में बैठे हैं कि उनके अपने उस गहरे पानी से किसी तरह बाहर आ जाएं। लेकिन देखिए, इस घोर अंधेरे और निराशा के बीच एक छोटी सी राहत की किरण भी दिखी, और वो नंबर है 24। ये वो 24 लोग हैं जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जैसे ही हादसे की भनक लगी, सेना के गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीमों ने बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला। उनकी इसी फुर्ती और बहादुरी से चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से इन 24 लोगों को मौत के मुंह से वापस लाया जा सका। तो यहाँ सबसे अहम बिंदु ये है कि क्या ये वाकई सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा था या कहानी कुछ और है। सच्चाई ये है कि ये घटना संचालकों की एक बहुत बड़ी, बल्कि कहूंगा कि घोर लापरवाही की तरफ इशारा करती है। मौसम विभाग ने पहले ही आंधी तूफान का अलर्ट दे रखा था, पर उसे साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। जब हवाएं तेज होने लगी ना, तो सैलानियों ने खुद क्रूज को वापस किनारे ले चलने की मिन्नतें की, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। और सबसे भयानक हिस्सा तो ये है कि लाइफ जैकेट बांटने की याद उन्हें तब आई जब नाव पहले ही डूबना शुरू कर चुकी थी। इस लापरवाही की क्या कीमत चुकानी पड़ी, इसे हम इस हादसे में बाल बाल बचे जूलियस के शब्दों से समझ सकते हैं। उनका कहना था, अगर हमें समय पर लाइफ जैकेट मिल जाती ना, तो शायद आज मंजर कुछ और ही होता। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस भयानक त्रासदी का सच है जिसे आराम से टाला जा सकता था। बस कुछ लाइफ जैकेट्स और उनमें हुई वो जानलेवा देरी, इसी एक गलती ने हालात ऐसे बना दिए कि लोगों को उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब देखिए, इस इतने भारी नुकसान के बाद प्रशासन ने फौरन एक जांच के आदेश दे दिए हैं, ताकि पता चल सके कि आखिर इस पूरी लापरवाही का असली जिम्मेदार है कौन। इसके साथ ही पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। कागजी कार्रवाई तो शुरू हो गई है, लेकिन सोचने वाली बात है, क्या चंद रुपयों का ये मुआवजा कभी भी उन खोई हुई जानों की कमी को पूरा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही चुभने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या सैलानियों की सुरक्षा बस कागजों पर बने नियमों तक ही सीमित है? जब तक इन सुरक्षा नियमों का, इन गाइडलाइंस का जमीनी स्तर पर सख्ती से पालन नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी त्रासदियों को रोक पाना सच में नामुमकिन है। इस पूरी लापरवाही पर बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है, ताकि आने वाले कल में कोई और ऐसी शांत और खूबसूरत शाम अचानक किसी दर्दनाक हादसे में ना बदल जाए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।